नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? इतना तो होना ही चाहिए ना कि एनर्जी रहे। और फिर वो कसम खा के बैठे कि अब चाहे मर जाऊं उठूंगा नहीं। 40 दिन का भोजन, 40 दिन का भोजन क्या होता होगा, 40 चम्मच चावल लिया होगा, वो लेके बैठे और 28वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर दुविधा में रहे कि ज्ञान सबको दूं या ना दूं। तब महायान के लोग मानते हैं कि साक्षात ब्रह्म खुद आए, उन्होंने ज्ञान देना चाहा उद्दक रामपुत्र को, पर वो मर चुके थे। आलार कलाम को, वो भी मर चुके थे। फिर 5 लोग उनके साथ थे जो नाराज होकर चले गए थे, उन्हीं के साथ शुरू किया, सारनाथ में किया। और उस घटना को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन, उसको पाली में ऐसे बोलते हैं। तो जब बुद्ध ने ज्ञान दिया, लोगों ने पूछा, उन 5 ने पूछा, कौंडिन्य उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, उन सबने पूछा कि क्या हासिल हुआ आपको? क्योंकि चेहरा चमक रहा था बुद्ध का, और वो चमक ऐसी चमक नहीं कि जो बाहर से आ जाती है, अंदर की चमक थी, ज्ञान की चमक थी। तो बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान को जिस सूत्र में कहा उसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। कि भाई, हाँ, मतलब पाली में सत्य बोल देते हैं उसको और संस्कृत में सत्य बोल देते हैं। अब पाली में आर्य को आर्य बोल देते हैं, तो आर्य सत्य या आर्य सत्य कह लें उसको। अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ्स कहते हैं। ये सुनते ही सबसे पहले कई लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि लगता है कि आर्य और अनार्य की बहस शुरू होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आर्य अनार्य वाली या आर्य द्रविड़ वाली बहस नहीं है। यहां आर्य का मतलब उस सबसे नहीं है। बुद्ध ने खुद ये बात कही। बुद्ध ने कहा यहां आर्य का मतलब बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। सो एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स दीज 4 नोबल ट्रुथ्स इज आर्य, एंड एनीवन हु इज इनकेपेबल और अनइंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस नोबल ट्रुथ्स इज अनार्य। तो इस सेंस में वो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्य का मतलब केवल बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। बस इतनी ही बात है। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने अपनी पूरी फिलॉसफी को रखा और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखा। और इसलिए कुछ लोग इनको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बुद्ध या महावैद्य एक शब्द चलता है बुद्ध के बारे में। कभी कोई आपसे पूछे कि महावैद्य किसको कहा जाता है, तो वो बुद्ध को कहते हैं। महावैद्य क्यों? क्योंकि वैद्य की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। और ये महावैद्य 2 जगह जिक्र आता है, एक तो यहां आता है क्योंकि 4 सत्य हैं, चारों का क्रम भी इतना साइंटिफिक रखा है कि वो एक डॉक्टर वाले नजरिए से ही समझ में आता है। वो क्या है, क्रम क्या है? ये 4 आर्य सत्य हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे। पहला है सर्वम दुखम, कहीं कहीं मिलता है सर्वम दुखम दुखम। देयर इज सफरिंग, इसका बेसिक मतलब है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग या देयर इज नथिंग एक्सेप्ट सफरिंग। इसका बेसिक मतलब है कि संसार में केवल और केवल सफरिंग्स हैं और कुछ नहीं है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स ओनली, देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो प्लेजर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए फॉर्म ऑफ सफरिंग, केवल दुख है। अब कोई आदमी जब कह रहा है कि दुख है तो उसको आगे बताना पड़ेगा ना कि दुख कहां से हो रहा है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो ही स्टार्टेड विद द सिम्टम, दुख है, संसार में दुख है। अब सिम्टम है तो फिर हमें डायग्नोस्टिक लैब में जाना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्यों दुख है भाई। तो दुख समुदाय का मतलब देयर इज ए कॉज टू सफरिंग। तो उसके लिए जो फंडामेंटल कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और करते करते 12 स्टेप को फॉलो करते करते अंत में बोलते हैं कि इसका जो मूल कारण है वो है अविद्या या इग्नोरेंस। ये कैसे ढूंढते हैं थोड़ी देर में समझेंगे, और अविद्या का मतलब यहां पर क्या है ये भी समझेंगे। तो दुनिया में दुख है, दुख का मूल कारण अविद्या है। लेकिन दुख है तो दुख में खत्म नहीं कर देना है, दुख निरोध भी है। और दुख निरोध का मतलब है देयर इज एन एंड टू सफरिंग्स, और उस एंड का ही नाम है निर्वाण। तो निर्वाण यानी कि मोक्ष ही तीसरा आर्य सत्य है जिसको दुख निरोध कहते हैं। और फिर चौथी बात है कि जब पता लग गया कि भाई निर्वाण ही दुख निरोध है, दुखों की समाप्ति है, तो दुखों की समाप्ति का कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग, कि देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग्स। व्हाट इज दैट? उसको बोलते हैं 8-fold पाथ, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट अंग एक, अष्टांगिक मार्ग। तो 8 अंग हैं, जिसने इन 8 चीजों को फॉलो कर लिया उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण क्या है? जहां दुख खत्म हो जाते हैं। दुख क्यों होते हैं? क्योंकि 12 श्रृंखला में अंत में अविद्या उसका मूल कारण है।
और दुख है, ये हमारी रियलिटी है। ये 4 आर्य सत्य हैं, पर ये सुनने में जितने सिंपल लगते हैं, आगे चल के फिलॉसफी में ये उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। प्रथम आर्य सत्य से हम शुरू करते हैं। प्रथम आर्य सत्य है सर्वम दुखम। इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में दुख है तो सब मानते हैं, कौन नहीं मानता है। जो कॉमन थिंकर्स हैं या लेमन हैं, वो बोलते हैं कि दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। यही तो कहते हैं। हम सब कहते हैं कि भाई हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे सुख बढ़ते जाएं, दुख कम होते जाएं। यही तो कोशिश करते हैं। जो थोड़े बड़े हैं बोलते हैं कि मेरे ही नहीं, संसार के भी दुख खत्म हो जाएं, संसार के सुख बढ़ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारी वैदिक परंपरा में कहा ही जाता है। अच्छी बात भी, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन जब बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, सुख नहीं है, केवल और केवल दुख है, तो इसका मतलब है कि बुद्ध कुछ अलग बात कह रहे हैं। अगर आपको पूरे इंडियन ट्रेडिशन की बात समझनी है तो भारतीय परंपरा में, या इसके बात करेंगे, पहले समझते हैं कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि केवल और केवल दुख है, और दुख कहने के पीछे एक तो वो दुख हैं जो हमें दिखते हैं, जिसको बुद्ध की भाषा में जरा मरण कहते हैं। जरा मरण इज द नेम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सफरिंग्स। इसका बेसिक मतलब क्या है? दुख क्या है? बीमारी है। जब जब हमें कोई बीमारी होती है हमें दुखी हो जाते हैं, वैसे हम बड़ा खुश रहते हैं। फिर अभी आप लोग यंग हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो भी आप जिन पे हंसते हैं, बुढ़ा क्या के चढ़ाते हैं, 30 साल में वही आपके साथ भी होने वाला है, सबके साथ ही होना है। फिर बच्चे पत्थर मार के भागेंगे आपको और आप गालियां देंगे जोर जोर से, पर क्या होगा उससे? आपको ना सुधर जाए अपने बचपन में जो वो बच्चे सुधर जाएंगे। तो बीमारी है, बुढ़ापा है, और क्या है? गरीबी हो सकती है, किसी व्यक्ति के पास धन की बहुत कमी है। हर चौथे दिन ऐसी खबर सुनते हैं कि पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर था, नहीं चुका पा रहे थे। तो ये भी तो है ना, अगर आप इतने गरीब हो जाए, इतना फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड हो कि सब चीज़ें खत्म होने लगे, कितना दुख है। ये तो दुख हैं ही सारे। तो किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ऐसा आप क्यों कहते हैं, बहुत सारे सुख भी तो हैं हमारे जीवन में। तो बुद्ध ने कहा नहीं, जिसको आप सुख कहते हैं दरअसल वो भी दुख ही है। अब ये बुद्ध की थोड़ी सी इनोवेटिव अंडरस्टैंडिंग है। जिसको आप सुख कहते हैं वो भी दुख ही क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा दुख तो सिंपल दुख है, सुख तो लेयर्ड दुख है, मल्टीपल लेयर्स वाला दुख है। क्यों? कोई भी सुख हासिल करने में बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। So when you want to attain a pleasure, you have to undergo a lot of sufferings. For example, किसी को IAS बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। आप में से कुछ लोग शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। अब मजाक छोड़ना है, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना है। 17 साल की उम्र में 12वीं क्लास करते हैं बेचारे बच्चे। एक तो 12वीं क्लास में भी उनकी तबाही हो चुकी होती है, नीट के लिए पढ़ाई करते करते 2 साल से वो मशीन की तरह पढ़ रहे होते हैं। 11वीं 12वीं क्लास में हो गया, नीट में सुख हासिल हुआ थोड़ा सा, पर वो सुख तो और दुख पैदा करने वाला है। अब 5 साल MBBS में उनकी ऐसी तैसी होने वाली है। वो हो गया तो पता लगता है MBBS से कोई पूछता ही नहीं आजकल। तो MSc MD करना है, उसके लिए फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बहुत सीरियस। एंट्रेंस हो गया और सरकारी कॉलेज मिल गया किसी तरह से तो राहत है, नहीं तो प्राइवेट मिला तो और तबाही है। हो गया तो फिर 2-2.5 साल उससे पढ़ना है बहुत ज़्यादा। फिर बाहर निकले तो पता लगा कि आजकल वैल्यू उनकी जिनकी PhD भी हो जाती है, डॉक्टरेट किया हो, DM किया हो। फिर 3-4 साल वो रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं। ये सब करते करते उम्र 32 साल हो जाती है। 35 में बुद्ध को ज्ञान मिल गया था। ये यहाँ तक आते आते 32 के हो चुके हैं। कोई भी सुख हासिल करना हो, IAS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो। प्रोफेसर बनने का मतलब PhD से कम कौन पूछता है आजकल? आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर PG करेंगे, फिर MPhil करेंगे, PhD करेंगे। कम से कम 12-13 साल का प्रोसेस है, रिगरस प्रोसेस। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रिसर्च करने के बाद जाके उसके बाद भी पता लगेगा कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा है, तब भी नहीं हो रहा। एक सुख प्राप्त करने के लिए कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। उनसे ज्यादा मौज में कौन है? उसको चाहिए ही नहीं कुछ। एक प्रसिद्ध चुटकुला है कि एक सूट बूट टाई पहने हुए आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेके जा रहा था, किसी मल्टीनेशनल में बड़ा मैनेजर था। रास्ते में देखा एक स्वस्थ आदमी सड़क पे ऐसे लेटा हुआ है।
एक तकिया या ईंटें नीचे रख के आराम से लेटा हुआ है। इसके मन में बहुत सारा ज्ञान आया देने के लिए कि थोड़ा ज्ञान दे के ही मानूंगा। उसको उठा के बोला, अरे भाई क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? तो उसने बड़ा इस भाव से देखा कि बिना बात के क्यों आ गए हो? बोला क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बोला हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ काम वाम कर लो। तो वो उठ गया। उसने कहा अच्छा बताओ, काम कर लूँगा तो क्या होगा? बोला काम करोगे 2 पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे। बोला अच्छा उससे क्या होगा? बोला पक्की नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाओगे। बोले उससे क्या होगा? अरे उससे तुम घर खरीद सकते हो, किराए पे ले सकते हो, कम से कम यहाँ तो नहीं रहोगे। बोले घर लेने से क्या होगा? वैसे तुम्हारा घर होगा तो शादी वादी भी हो जाएगी, लोग देखेंगे ना कि शादी करने लायक हो या नहीं हो, तो शादी भी हो जाएगी तुम्हारी। बोले अच्छा उससे क्या होगा? फिर बच्चे बच्चे होंगे, उससे क्या होगा? अरे जब तुम ऑफिस से थक के घर आओगे, 2 बच्चे भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास चलते हुए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे बहुत सुख हासिल होगा। बोले वो तो अब भी हो रहा है। जब मुझे अभी भी वो हो ही रहा है। कितना मजे में लेटा हूं मैं ईंट के तकिए के ऊपर। परेशान तो तुम दिख रहे हो, कोट और टाई पहन के ब्रीफकेस लेके घूम रहे हो, मजदूर तुम बने हुए हो और कह मुझे रहे हो कि सुख हासिल करो। मेरी मानो तुम भी आके यहीं लेट जाओ। कहाँ इस चक्कर में पड़। जो कहानी मैंने को सुनाई थी थोड़ी देर पहले, वो एक मग वाली, जो फिलोसफर डायोजनीस नाम था उसका। ये डायोजनीस एक बार लेटा हुआ था ऐसे ही। ये कहानी मैंने किसी वीडियो में सुनाई थी, आपको फिर सुनाता हूं। ऐसे ही था, मस्त बोला। एक कप था वो भी कोई चुरा के ले गया था। ऐसे ही लेटा हुआ था मजे में, धूप सेंक रहा था। सिकंदर आया उससे मिलने। सिकंदर ने बहुत कहानी सुनी थी उसकी कि डायोजनीस नाम का खिसका हुआ आदमी है लेकिन बड़ा मस्त रहता है। और हर बड़ा आदमी चाहता है कि मैं मस्त रहूं, वो मस्त ही नहीं रह पाता, बड़ा तो हो जाता है। सिकंदर पहुंचा और उसके सामने खड़ा होकर बोला, डायोजनीस मैं सिकंदर हूं, मैं यूनान का शासक हूं, ग्रीस का रूलर हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। डायोजनीस वही आदमी था, ये वाला। हाँ, ईंट पे जो सो रहा था वो, नहीं मग वाला भी, और जो ईंट पे सो रहा था वैसा ही था। उसने आंख खोल के बोला, हाँ आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ा साइड में हो जाइए। धूप आ रही थी, आपने धूप रोक ली है, और तो आप क्या ही कर पाएंगे, मेरे धूप मत रोको कम से कम। तो सिकंदर को बड़ा खराब लगा, कोई ऐसे बोले सिकंदर को। खैर वो साइड में हो गया। फिर उसने बोला, देखो मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं भी तुम्हारे तरह जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भविष्य में तुम जैसा बनूंगा। तो बोला नहीं बन पाओगे, भविष्य में बनोगे तो नहीं बन पाओगे, आज चाहोगे तो बन सकते हो। बोला बस मुझे कुछ देशों को हराना है, कुछ सभ्यताओं को जीत के आऊंगा, फिर मैं आके तुम्हारे जैसा बनूंगा। बोला नहीं, छोड़ो सब, लेट जाओ साथ में। अगर करना है तो आज से ही करो, ये क्या कि भविष्य में करूंगा। तो इस तरह के लोग कहते हैं कि जिन सुखों को हासिल करने के प्रयत्न में हम लगे हुए हैं, उनको हासिल करने में भी तो बहुत सफरिंग्स है। और मान लीजिए हासिल हो गया तो उनको बनाए रखने की सफरिंग्स हैं। कैसे बनाए रखना है भाई? आप बहुत जिम गए 1 साल तक, रोज सुबह लहूलुहान हुए। जिम जाना आसान काम थोड़ा है। सुबह उठना है, फिर अपने बुझे हुए मन को किसी तरह से जगाना है, फिर मतलब बुझे हुए शरीर को धक्का दे दे के जिम तक लेके जाना है, फिर जिम में भागा दौड़ी करनी है, भागना है, और पता नहीं क्या क्या कितना भारी भारी वजन उठाना है। और 1 साल बाद अपोलो देवता जैसे दिखने लग गए आपने। बहुत वही होता है, ग्रीक गॉड दिखने लग गए या रोमन गॉड दिखने लग गए। यही तो पर्पज होता है कि मैं रोमन गॉड देखूं या ग्रीक गॉड देखूं, यही और क्या पर्पज है। और मान लीजिए कि आप 1 साल बाद दिखने लग गए, ऐसे बॉडी बना लिया आपने, अब इसको मेंटेन भी तो करना है। जिसकी है ही नहीं वो मस्त है, वो कभी गया ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आप कहने की बॉडी बना लोगे तो आखिरी में 5 साल और एक्स्ट्रा जी पाओगे। और वो क्या बोल रहा है, वो आखिरी के 5 साल होंगे, शुरू वाले नहीं बढ़ेंगे, बुढ़ापे वाले बढ़ेंगे, वो कम ही अच्छे होते हैं, और मैं ऐसे ठीक हूं। अब आपने पहले बनाई बॉडी और उसके बाद अगले 30 साल तक रोज जिम जा रहे हैं मेंटेन करने के लिए, वरना कितने खराब दिखेंगे कि अपोलो देवता, अपोलो टायर निकला, देखिए टायर की हवा निकल गई एकदम। कैसा ये भी तो होता है। उसके बाद मेंटेन करने का तनाव है। आप आईएएस बन गए, उसके बाद रोज चिंता है कि एसीआर खराब ना हो जाए, मेरा बॉस खराब ना लिख दे मेरी रिपोर्ट, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, 50 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उस चक्कर में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे जो सोच के गए थे सर्विस में। और फिर कभी ना कभी समाप्त होना ही है सुख।
कितना भी आप अपोलो बन जाएं, एक उम्र के बाद तो अपोलोपन खत्म हो ही जाता है। तो ये कि आप बाकी बूढ़ों से थोड़े स्वस्थ बूढ़े दिख रहे हैं, आपकी 2 झुर्रियाँ कम आई हैं, इतना ही तो अंतर है। झुर्रियाँ तो आ ही जाएंगी, लटक के आप भी चलेंगे ही, मतलब टेढ़े चलेंगे, टांगों में दर्द होगा, वो सब तो होगा ही होगा। और जब समाप्त होता है ना, मैं आजकल जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ, कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त या सीनियर्स IAS IPS जुडिशरी में भी कुछ लोग हैं, जिस दिन रिटायर होते हैं वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। रिटायर होते हैं बहुत ऊंचे पद से, लगभग ब्यूरोक्रेसी के हेड लेवल से होते हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई ACS होगा, कोई DGP है, कोई DG है, उस लेवल से रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक उनके पास 50 लोग काम कर रहे हैं, आसपास सलाम ठोक रहे हैं। उनके एक फोन पे कुछ भी हो जाता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना होगा उनके फोन पे, ऐसी ताकत। रिटायरमेंट के अगले दिन, मतलब आखिरी दिन पार्टी होती है, लोग बड़ा कहते हैं, रोते हैं, अरे सर आपकी जो बात थी, अरे मैडम जो आपकी बात थी, वो तो किसी नहीं किसी में, आंसू तक बहा देते हैं लोग उस दिन। और कई लोग इमोशनल के नेक्स्ट डे फिर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, फिर वो कहते हैं सर काम करना प्लीज, अब जाइए, कभी और मिलेंगे आपसे। अगले दिन एक आदमी साथ में नहीं होता है, किसी को फोन करते हैं कि भैया काम कर देना, कि सर सॉरी सर बॉस से बात करनी पड़ेगी आपको, मैं नहीं कर सकता। 50 लोग घूम रहे थे, अब एक भी नहीं घूम रहा है, और किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो वो ठीक मुंह बात नहीं कर रहा आपसे। और तब जो एहसास होता है ना, वो होता है कि इससे बढ़िया तो ये सब नहीं होता। फिर वो जाते टाई उतार के उसी आदमी के पास जो ईंट पे सो रहा है मजे से, वो आज भी मजे में सो रहा है। और कोई भी सुख हो कभी तो समाप्त होना ही होना है। समाप्त होने के बाद झेलना और मुश्किल है अगर सुख की मात्रा बहुत ज्यादा रही हो। और मान लीजिए इसके बाद भी आपके नहीं भाई सब चीजें अपनी जगह ठीक है, पर सुख तो सुख ही होता है, तो बुद्ध ने एक आखिरी बात कही कि जो सुख होता है वो रिलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है। और जैसे कंपैरेटिव होना एक एलिमेंट हम जोड़ते हैं, हर सुख दुख हो जाता है। अब 2 लोग IAS बने, दोनों बहुत खुश हैं, एक को होम गार्डर मिला, एक को नहीं मिला, अभी दुखी हो गया क्योंकि होम गार्डर नहीं मिला। बाकी दुनिया सोच रही तुम IAS बन गए हो भैया, यहाँ प्रीलिम्स नहीं हो रहा हमारा, तुम IAS बन के भी दुखी हो, पर दुखी है क्योंकि होम गार्डर नहीं मिला है। एक को होम गार्डर मिल गया है, ऐसे 4-5 लोग मसूरी में इकट्ठे हुए होम गार्डर वाले, सारे बहुत खुश हैं। पोस्टिंग हुई, एक को अच्छा जिला मिला, एक को खराब जिला मिल गया, अब ये दुखी है खराब जिले वाला। अच्छे जिले वाला इस चीज में तबाही उसकी बनाए रखना, ट्रांसफर ना हो जाए यहां से, रात दिन मुख्यमंत्री खुश करने में लगा हुआ है, खुश करने के चक्कर में खुद को वस्तु बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है बार बार। जिसको नहीं मिला है वो रात दिन हासिल करने में लगा हुआ है, IAS बन के भी हासिल करने में लगा हुआ है कि जिला अच्छा मिल जाए, पोस्टिंग अच्छी मिल जाए। सब कुछ अच्छा है जिंदगी में, पर किसी और के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, या कुछ तो कमी है। एक बहुत प्रसिद्ध गजल के एक शेर की एक पंक्ति है, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है, अभी कुछ तो कमी है। हर चीज हासिल कर ली तब भी लगता है कुछ कमी है। और ये जो कमी का एहसास है ये जनरली इसलिए है कि कंपैरेटिव चीजें इतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में हैं कि हम एक समय के बाद दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। और इसलिए बुद्ध ने कहा, अगर ध्यान से देखेंगे तो सुख तो दुख की ज्यादा बड़ी वजह है, ये दुख तो 2 कौड़ी के नहीं है इसके सामने, ज्यादा बड़े दुख तो ये वाले हैं। और जब ये समझाया बुद्ध ने अपने शिष्यों को, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि यह बात है। कहते हैं कि भारत में बुद्ध जैसा निराशावादी दुखवादी कोई नहीं हुआ, पर सच बात है कि यह झूठ है। अगर आप इंडियन फिलॉसफी को ध्यान से देखेंगे तो इंडियन फिलॉसफी में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ये मानते हैं कि जो दुनिया है ये सफरिंग्स से ही बनी है। बुद्ध का नाम ज्यादा फैल गया इस वजह से। कुछ ही लोग हैं जो कहते हैं कि इस दुनिया में सुख भी हैं और दुख भी हैं, कि इस दुनिया में केवल दुख है। आपको यह पता है कि भारत में कुल 9 दर्शन है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जो स्टैंडर्ड फिलोसफीज है वो 9 मानी जाती है। 9 में से 3 को मानते नास्तिक, चारवाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, ईश्वर से मतलब नहीं, जो वेदों को नहीं मानते। आस्तिक हैं 6, उनको बोलते हैं षड दर्शन या 6 फिलोसफीज। वो 2-2 के ग्रुप में हैं। एक हमने सांख्य योग सुना होगा, है ना, एक न्याय और वैशेषिक सुना होगा, और एक मीमांसा और वेदांत सुना होगा।
तो जब भी मैं 9 दर्शन कहूँ तो उसका मतलब ये है चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनका जिक्र कहीं कहीं आएगा। आपको बहुत आइडिया नहीं है, पर मैं कहीं कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा। भारतीय दर्शन में अगर हम शुरू से देखना शुरू करें, चारवाक को छोड़ दीजिए फिलहाल, जैन दूसरा है, तीसरा बौद्ध अगर मान लें, चौथा सांख्य है, योग एक साथ मान लेते हैं, फिर न्याय है, वैशेषिक है, फिर मीमांसा है, फिर वेदांत में आपने सुना होगा एक अद्वैत वेदांत है और एक होता है वैष्णव वेदांत। वैष्णव वेदांत में रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद आता है, फिर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद आता है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद। ये 5 फिलोसफीज आती हैं। आपको केवल वैष्णव वेदांत मोटा मोटा ध्यान रखना है कि विष्णु को मानने वाले लोग जो वेदांत के रास्ते पर चले, वैष्णव वेदांत वो है। ये सारी फिलोसफीज मानती हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सांख्य भी, योग भी, न्याय भी, वैशेषिक भी, मीमांसा भी, वेदांत में अद्वैत वेदांत मानता है। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, यह मानता है चारवाक। जीवन में मुख्य रूप से सुख हैं, दुख कम हैं, ये मानते हैं वैष्णव वेदांत के लोग। ये मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक आपको दे रहा हूं कि ये सोचना कि भारत में केवल बुद्ध ने कहा कि दुख है संसार में, झूठ है। भारत के लगभग सभी दार्शनिकों ने कहा कि जीवन दुखमय है। बुद्ध का नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया। और बुद्ध के अलावा जिसने बहुत खुल के ये बात कही वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने कहा कि जीवन 3 तरह के दुखों से भरा हुआ है। वो 3 शब्द आपने शायद सुने हो। एक शब्द होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब वैसे तो स्पिरिचुअल होता है, यहां वो मतलब नहीं। एक होता है आधिदैविक और एक होता है आधि भौतिक। और सांख्य ने कहा कि पूरा संसार 3 तरह के दुखों से भरा हुआ है। और यहां तक क्या बोलते हैं, मोक्ष क्या है? दुख त्रयाभावः मोक्षः। 3 तरह के दुखों का अभाव ही मोक्ष है। ये 3 तरह के दुख है। आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल से नहीं है, आत्मा से है, मैं से है। जो मेरे अपने दुख हैं, मेरे शरीर में कोई दुख है, मेरे मन में कोई दुख है, तो वो आध्यात्मिक है। कोई डिप्रेशन में है, आध्यात्मिक दुख है। किसी को चोट लग गई, आध्यात्मिक दुख है। आधिदैविक का मतलब जिसमें दैवीय शक्तियां शामिल हों। जैसे भूकंप आ गया, आज तो आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स से होता है, पहले कैसे होता था? ईश्वर नाराज है। बहुत तेज बरसात आ रही है, आज तो आपको पता है कि क्यों नहीं है, कि क्या है, सब पता है आपको, मानसून कैसे कर रहा है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, सब पता है। उस समय क्या था? इंद्र देवता नाराज है, क्योंकि हम हर प्राकृतिक घटना को भगवान से जोड़ने के अभ्यास थे। दुनिया की हर कल्चर में ऐसा हो रहा था उस समय। तो भूकंप आ गया, वर्षा बहुत तेज आ गई, बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ भी होगा तो आधिदैविक, ईश्वर नाराज है। और आधि भौतिक का बेसिक मतलब है कि अन्य प्राणियों से होने वाले दुख। किसी ने हिंसा कर दी, आप रास्ते में जा रहे थे, कुत्ते ने काट लिया मान लीजिए, या इंसान ने काट लिया मान लीजिए, काट लिया या काट दिया, कुछ भी कर सकता है इंसान। तो कुत्ता तो काट सकता है, इंसान तो काट भी सकता है, वो तो गोली मार दे, कुछ कर दे, क्या भरोसा, ईंट मार दे, है ना। चोरी हो गई आपके घर में, आपकी पॉकेट, आप मेट्रो से उतरे, देखा कि बड़ा हल्का हल्का लग रहा है, फिर देखा जेब से पर्स ही गया और भारी हो गया उसके बाद मन। तो ये 3 तरह के दुख जीवन में हैं। इन 3 दुखों का अभाव ही मोक्ष है। तो बुद्ध के अलावा सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का दर्शन है वो, जिन्होंने बहुत खुल के ये बात कही कि जीवन दुखमय है। ये जो शेर है ना चारवाक, ये अकेला शेर है जो बोलता है गोली मारो दुखों को, सुखों पे ध्यान दो। ये बोलता है सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम। सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है। कोई स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, यही है। ना कोई नरक नीचे होता है, यही है। दुख है तो नरक है, सुख है तो स्वर्ग है। और इनके सुखों का मतलब क्या? पान खाओ, दारू पियो, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, कौवा खाओ, जो मिल जाए। वर मध्य कपोत है नश्वो मयूर। आज जो कबूतर मिल रहा है छोड़ो मत, इस चक्कर में कल मयूर यानी मोर हाथ में आएगा। ऐसी कई बातें कह गए हैं। इनका मूल मंत्र क्या था? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। पीते कुछ और थे पर बोल घी रहे। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह जल के राख हो जाएगी, पुनरागमनम कुतः, वापस लौट के थोड़ा ना आती है। ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। और सुखी होने का मतलब क्या? शाम को जाना है पब में। जब मैंने चारवाक पढ़ाया तो हमारे एक
दोस्त बने बाद में, डॉक्टर हैं, अमेरिका में रहते हैं, बड़े डॉक्टर हैं। बोले सर मुझे वो आपका मतलब चार्वाक का सूत्र इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने घर के पब में उसको लिख के लगा लिया है। वो सूत्र क्या है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब पियो पियो और पियो, तब तक पियो जब तक जमीन पर गिर ना पड़ो, फिर उठो, फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। अब अर्थ समझ में आ गया? आप सुनिए, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, जमीन पे गिर जाने, उत्थाय च, फिर उठो, पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये चारवाक तो मस्त बोला लोग थे। आजकल जो हनी सिंह वगैरह हैं वो यही हैं, बेसिकली उसी के नए अवतार हैं। वैष्णव लोग अलग तरीके से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जगत क्या है? ये जगत ईश्वर का अंश है। और ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद है, सत चित आनंद है। ईश्वर के स्वरूप में ही सत होना भी है, चित होना भी है, आनंद होना भी है। तो आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश दुखमय कैसे हो सकता है? आनंद ही आनंद है, भक्ति में आनंद है। तो किसी ने उनसे पूछा कि दुख है कि नहीं? बोले दुख है। दुख इसलिए होता है कि हम कर्म गलत करते हैं। तो दुख थोड़ा है, लेकिन अगर दुख है तो दुख का संबंध हमारे कर्मों से है। लेकिन अगर हमारे कर्म खराब ना हो तो इस जीवन में केवल वैष्णव वेदांत और चारवाक को छोड़ दें तो भारत की सारी फिलोसफीज मानती हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ये केवल बुद्ध ने कहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं। पश्चिम में दुख कम लोगों ने माना। मैं आज जानबूझ से कंपैरिजन करूंगा इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी से, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक एक आइडिया मिल जाए। एक बड़ा प्रसिद्ध लेखक था ग्रीक टाइम में, सोफोक्लीज नाम था उसका। और सोफोक्लीज ने जो एक किताब लिखी थी, आपने इडिपस का नाम सुना है? इडिपस इन कोलोनस एक उसकी किताब है। इन है कि एट है, मैं भूल रहा हूं। इठी इन ही है, हाँ। इडिपस इन कोलोनस नाम से एक, मेरे ख्याल से बहुत पतला सा टेक्स्ट है। ये आपने देखा, उसको पढ़ा है? कितने पेजेस का होगा लगभग ये टेक्स्ट? 100 के आसपास है, हाँ। इस किताब में सोफोक्लीज ने एक सेंटेंस लिखा जो पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत पॉपुलर हुआ। लगता है कि बुद्ध का चचेरा भाई वहां पैदा हुआ था। और वो क्या बोल रहा है? नॉट टू बी बॉर्न इज द बेस्ट ऑफ ऑल। सबसे अच्छा है कि पैदा ही ना हो। गालिब भी ये बात कह गए हैं, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता। भाई जब तक मैं नहीं था मैं खुदा था, पैदा न होता तो मैं खुदा ही था। न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। कितना बढ़िया होता, होता ही नहीं। सबसे बढ़िया कौन है? जो पैदा ही नहीं हुए, कोई दुख ही नहीं है उनको। सेकंड बेस्ट कौन है? द सेकंड बेस्ट इज वंस बॉर्न टू डाई एज सून एज पॉसिबल। जो पैदा होते ही मर गए, बेस्ट। अब लोग इतनी क्लिप काट लेंगे और कहेंगे देखो ये कितना दरिंदा है, कैसे बोलता है। क्लिप काटने वाले तो ऐसे ही होते हैं ना, मक्कार लोग हैं, कहां से काटेंगे पता नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा, सोफोक्लीज कह रहा है। सबसे अच्छे वो है जो पैदा नहीं हुए, सेकंड बेस्ट से पैदा होते ही मर गए, एज सून एज पॉसिबल। जीना बेकार है। द थर्ड एंड द वर्स इज टू लिव ए लॉन्ग लाइफ। और लोग क्या कह रहे हैं कि भगवान लंबी उम्र देना, भगवान और लंबी उम्र देना, भगवान 100 साल कर देना, शतपुत्रवती भव, शतायु भव। आशीर्वाद क्या है कि 100 साल तक जियो। और सोफोक्लेस कह रहे ना, कुछ नहीं रखा जीने में, जो मरने में बात है वो जीने में नहीं है। ऐसा कई फिलोसफर्स उनको पढ़ के लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक अल्बेर कामू है, एल्बर्ट कैमस या अल्बेर कामू जो भी कहें उनको, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर कुछ लोग मानते हैं, वो खुद नहीं मानते थे पर बाकी लोग मानते हैं कि वो उसी विचारधारा में आते हैं। उनकी किताबें पढ़कर लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस तरह से जीवन को प्रेजेंट करते हैं कई बार कई फिलोसफर्स। लेकिन वेस्ट में जिन दो लोगों को बहुत ज्यादा इस परंपरा में रखते हैं, एक तो सोफोक्लीज है, और सोफोक्लीज के ही इस वाक्य को इससे ज्यादा पॉपुलर जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है शोपेनहावर। शोपेनहावर एट है ना, मुझे लग रहा था कि एट होना चाहिए। हाँ, आपने इस बीच में चेक किया जल्दी से, है ना? हाँ ठीक बात है, एट है। इडिपस एट कोरोनस। इडिपस पता ना वो कौन है?
हाँ, इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम इडिपस कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ इडिपस। तो इडिपस पता होना जरूरी है, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स सब समझ में आता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स जानते हैं आप लोग? सिगमंड फ्रॉइड ने जिन कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया उनमें एक इडिपस कॉम्प्लेक्स। इसका बेसिक मतलब है कि हर बेटे को प्रेम अपनी माँ से होता है। जो बेटा है उसकी पहली मोहब्बत उसकी माँ होती है, और बेटी की पहली मोहब्बत उसका पिता है। इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम इडिपस क्यों पड़ा? इडिपस एक मिथ है, एक मिथक है पश्चिम में। एक राजा था, बहुत साहसी था, खूब युद्ध लड़ता था, जीतता था। उम्र कमी थी, 20-30 साल के बीच में समझ लीजिए। तो बचपन में ही वो अपनी माँ से अलग हो गया था। युद्ध लड़ रहा था राजा बन के। एक जगह उसने युद्ध किया, रौंद दिया। और ऐसा युद्धों में होता है, जो जीत जाते हैं तो हारी हुई सेना उस समाज की महिलाओं को अगवा कर लेते हैं, अपहरण करते हैं, उनका रेप करते हैं। तो इसने, इडिपस नाम के राजा ने एक समाज को हराया और वहाँ की एक सुंदर स्त्री जो उससे उम्र में बड़ी थी उसके साथ दैहिक संबंध कायम करने का प्रयास किया। शायद कर ही लिया, ऐसा बोलते हैं। और बाद में उसको पता लगा कि वो महिला उसकी माँ थी। क्या नाम है उसका? जुगास्ता। वो उसकी माँ थी। और इस बात की गिल्ट फीलिंग उसको इतनी ज्यादा हुई कि वो उस गिल्ट में ही खत्म हुआ। आज निकाली बाहर। तो इस कहानी को यूज करके सिगमंड फ्रॉइड ने इस कॉम्प्लेक्स का नाम इडिपस कॉम्प्लेक्स रखा, और उस इडिपस को लेकर ये कहानी का जिक्र भी है। शोपेनहावर एक फिलोसफर हुए थे जर्मनी में, और इनका समय 19वीं सेंचुरी का प्राइमरीली है। शोपेनहावर, फ्रैंकफर्ट आप जानते होंगे, जर्मनी में एक शहर है, फ्रैंकफर्ट से बहुत फिलोसफर्स हुए हैं। इनको फ्रैंकफर्ट्स बुद्धा भी कहते हैं। फ्रैंकफर्ट्स बुद्धा या यूरोपियन बुद्धा भी कह देते हैं इनको। इनके हाथ में एक बार बाई चांस बुद्ध की कुछ किताब आ गई या बुद्ध के बारे में कुछ आ गया। वो पढ़ के इतना फैसिनेटेड हुए, फैसिनेशन इतना ज़्यादा इनको हुआ कि बुद्ध को पढ़ते रहे, और पूरी जिंदगी बुद्ध और उपनिषद इनको पढ़ते पढ़ते इनका अध्ययन खत्म हुआ। सर्वम दुखम को मानते थे, बुद्ध की अनात्मवाद को मानने लगे, बुद्ध के बहुत सारे फिलोसफर्स को मानने लगे। अनाउंस कर दिया कि मैं बौद्ध हूँ। सिर्फ ये कि निर्वाण को ही मानते थे, लेकिन निर्वाण की व्याख्या जब की तो उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड के रूप में की, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेसिकली इन्होंने बुद्धिज्म को पूरी तरह से फॉलो कर लिया। और इन्होंने अपने जीवन में कई बार इस स्टेटमेंट का यूज किया, जो स्टेटमेंट सोफोक्लिस की स्टेटमेंट थी। इतना ज्यादा कि बहुत लोग ये मानते हैं कि ये स्टेटमेंट शोपेनहावर की ही स्टेटमेंट है, जबकि शोपेनहावर ने ली थी सोफोक्लिस से स्टेटमेंट, पर यूज बहुत ज्यादा किया। और शोपेनहावर को बाकी लोगों ने तो कहा ही, शोपेनहावर ने खुद को कहा कि मैं एक पेसिमिस्ट फिलोसफर हूं। और इसी बात से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध भी एक पेसिमिस्ट फिलोसफर है। और ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे कि कहना ठीक है या नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या हम बुद्ध को निराशावादी मान लें या पेसिमिस्ट फिलोसफर मान लें? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, और ये मानते हैं फर्स्ट आर्य सत्य या फर्स्ट नोबल ट्रुथ के बेस पर, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज सफरिंग। ये आरोप सबसे पहले किसने लगाया? आपने एक जर्मन फिलोसफर का नाम शायद सुना होगा, नीत्शे उसको बोलते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे के जो पापा थे वो एक पादरी थे, चर्च में पादरी का पुत्र था। इसका सपना था पादरी बनने का। उस रास्ते पर कुछ दिन चला, पर बाद में उसको ईसाइयत से नफरत हो गई। और इसने जो किताबें लिखी उनमें से एक किताब का नाम है एंटी क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी के ही खिलाफ लिखा, बहुत खिलाफ लिखा। फिर ये इथिक्स एक नए किस्म का मानता था। इसने एक किताब लिखी विल टू पावर, और ये मानता था कि जितने ह्यूमन बींग्स अभी हैं सारे बंदर जैसे हैं, असली सुपरमैन तो होना बाकी है अभी। युद्ध को पवित्र मानता था। कुछ लोग युद्ध को पवित्र मानते हैं, जैसे हेराक्लाइटस, आपने शायद सुना हुआ, जिक्र आएगा, वो युद्ध को पवित्र मानता है। नीत्शे, और नीत्शे को बोलते हिटलर का मानस पिता। जैसे ब्रेन चाइल्ड होता है, ब्रेन फादर भी तो होता है, तो हिटलर का ब्रेन फादर अगर कोई होगा तो वो नीत्शे और बर्नहार्डी उसके बाद दार्शनिक हुआ था। हीगेल भी कुछ मात्रा में लोग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नीत्शे का असर हिटलर पे बहुत ज्यादा था। तो ये कहते हैं कि जो जातियां युद्ध नहीं करती वो बेकार होती हैं। युद्ध करना
सबसे ज़्यादा नैतिक होना है, अगर मॉरल हो तो युद्ध करो। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया स्लेव मोरालिटी, और इसने क्रिश्चियनिटी को बहुत निगेट किया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी स्लेव मोरालिटी सिखाती है। आपने एक वाक्य सुना है कि यदि कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दाएं गाल आगे कर दो। किसका वाक्य है ये? गांधी जी का है, पर ये गांधी जी का नहीं है, और गांधी जी ने ईमानदारी से खुद ही बताया कि मेरा नहीं है। ये वाक्य जीसस क्राइस्ट का है, क्राइस्ट से महात्मा गांधी ने लिया। क्राइस्ट कहते थे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्योंकि कंपैशन पे उनका बहुत जोर था, करुणा पे बहुत जोर था। और ये कहते हैं कि यार तुम कैसे आदमी हो, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, अरे खून करो उसका, काट के फेंक दो उसको। तो ये स्लेव मोरालिटी है, जिसमें आप खुद को एक ऑब्जेक्ट बनाते, कोई आके मार ले, कोई आके पीट ले, कोई गाली देके चला जाए, फर्क ही नहीं पड़ता आपको, ऐसी मोरालिटी है। और नीत्शे ने कहा कि बुद्ध भी उसी रास्ते पर है, हालांकि बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी से 100 टाइम्स बेहतर है, ये नीत्शे ने खुद लिखा। पर हाँ, नीत्शे पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि बुद्धिस्ट फिलोसफी इज ए पेसिमिस्ट फिलोसफी, या बुद्ध का दर्शन एक निराशावादी दर्शन है। और इस बात को हवा मिल गई शोपेनहावर से। शोपेनहावर एक तो खुद को क्या बोल रहा है कि मैं फ्रैंकफर्ट का बुद्धिस्ट हूं या बुद्ध हूं, और फिर खुद को ही क्या बोल रहा है, मैं पेसिमिस्ट हूं। जब इसने खुद को पेसिमिस्ट बोलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि बुद्ध का दर्शन पेसिमिस्ट दर्शन है, और ये पॉपुलर हो गया, बहुत लोग मानने लग गए। तो हमारे सामने सवाल है कि हम माने कि ना माने। भारत में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी लगभग ये आरोप लगाया है। आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म, और खुद बौद्ध परंपरा में एक नया स्कूल नवयान चलाया 1956 में। और उस किताब के इंट्रोडक्शन में जो लिखा है, क्या लिखा है कि मैंने जो बुद्ध की कहानी पढ़ी, मुझे कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई। उनमें से एक ही हजम नहीं हुआ कि बुद्ध ने जगत को दुखमय क्यों कहा। वो कह रहे मुझे अंदेशा है कि बात के लोगों ने बदल दिया बात को, असली बात ये नहीं रही होगी, कुछ और बात रही होगी। पर बुद्ध की इस बात से अंबेडकर साहब भी सहमत नहीं थे कि नहीं भाई ऐसा मत कहो। अब दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि कहें हम हाँ बुद्ध एक पेसिमिस्ट हैं। एक सेंस में ये कहने में कोई खास बुराई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सुख भी है, दुख भी हम सबको नजर आते हैं। यदि कोई केवल सुख देखे या केवल दुख देखे तो हमें ये तो समझ में आता है कि एक चीज को इग्नोर किया गया है। तो इस सेंस में कोई पेसिमिस्ट कहना चाहे तो कह सकता है। और आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे अच्छे भले माहौल को खराब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का कोई सिलेक्शन हुआ, प्रोफेसर बन गया, पार्टी रखी आपने शाम को, सब लोग अपना उछल उछल के डांस कर रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, सबके हाथ में गिलास है, कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ और पी रहा है, मस्त एकदम सब नाच रहे हैं। इतने में फिलोसफर आ गया वहां पर। चारवाक नहीं, चारवाक तो पहले उछल रहा होगा, चारवाक आएगा तो आप सबसे ज्यादा उछलेगा वो, तो उसकी तो बात ही अलग है। कोई बुद्ध जैसा आ गया, मान लीजिए शोपेनहावर आ गया, है ना, और आप कह रहे कि आओ तुम भी, मगर क्या करते हो। आपने म्यूजिक ऑफ किया, लाइट्स ऑन करवाई, आपने पूछा क्या हुआ भाई, आज प्रोफेसर बने हैं, डांस कर रहे हैं, आप भी कर लो। फिर वो कहा अच्छा एक शेर सुन लो पहले मेरा। एक शायर है राजेश रेड्डी, उनका एक शेर है और वो सुना दिया आपको। धोखा है फरेब है मंजिल का हर ख्याल, धोखा है फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। अब सोचिए आपका माहौल बना हुआ था कि आज तो डांस करेंगे, पार्टी होगी, ये होगा वो होगा, और कोई आके शेर सुना दे। अब आप कहेंगे लो यार हमारा मूड भी खराब कर दिया। अब आप इस आदमी को क्या बोलेंगे, निराशावादी है कि नहीं है? ये तुम निराशावादी है, अच्छे खासे माहौल को खराब कर दिया इसने, निराशावादी है। फिर आप बड़े उत्साह से किसी से मिलें, पूछें और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, आज शाम को क्या कर रहे हो, और वो कहे सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुंशी तस्लीम नाम के एक शायर हुए, उनका बड़ा प्रसिद्ध शेर है, एक फिल्म में शायद गीत भी आया था, इस रूप में आया था ना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आप इस आदमी के साथ शाम गुजारना चाहेंगे कभी? ये शाम को भी दोपहर बना देगा। क्योंकि भाई ऐसे लोग हैं, हर सुख के मौके में दुख ढूंढ लेते हैं, ऐसे भी हर दुख के मौके में सुख ढूंढ लेते हैं।
एक का कप चोरी हो गया, आहा मजा आ गया। एक किसी की चिंता रहती थी मग की, ये भी चोरी हो गया, मजा ही आ गया। तो दुख में सुख ढूंढ लेना या सुख में दुख ढूंढ लेना, ये इंडिविजुअल टेम्परामेंट पे भी तो डिपेंड करता है। तो हम कैसे मान लें कि एक ही बात सही होगी? लेकिन एक दूसरी तरह से देखेंगे तो इसका आंसर नो है। हम बुद्ध को पेसिमिस्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? देखिए, फिलॉसफी में एक सिंपल तरीका है। 2 प्रश्नों में इसको समझें। जैसे मान लीजिए कि जब आप किसी थिंकर को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे बहुत कम थिंकर्स हैं जो जिंदगी भर एक ही बात सोचते रहे। हर मैच्योर आदमी 20 की उम्र में जो सोचता है, 30 में कुछ और सोचता है, 40 में कुछ और, 50 में कुछ और, 60 में कुछ और, 70 में कुछ और। मान लो कोई थिंकर 72 की एज में मरा और वो 20 की उम्र से ही किताबें लिख रहा था, और 50 की उम्र में उसने लिखा कि मैंने जो 20 में लिखा था वो कूड़ा था, बकवास थी, मैं उसे पूरी तरह खारिज करता हूं। और 70 में लिखा, जो 50 में लिखा वो भी कूड़ा था, अब जो है ये मुझे ठीक लगता है। और उसके मरने के 100 साल के बाद आपको उसका इवैल्यूएशन करना है। आप उसकी कौन सी राइटिंग को बेस बनाएंगे? 20 वाली, 50 वाली, 70 वाली? किसको बनाना चाहेंगे? 70 वाली को। क्योंकि वो थिंकर अपनी समझ में, अपनी हाईएस्ट मैच्योरिटी के लेवल पर जो सोचता था वो 70 की उम्र में सोचा, उसने लिखा भी, खुल के लिखा। जो 20 में लिखा था वो झूठ है, 50 वाला भी झूठ है, ये सही है, इसको मान लीजिए। ये हो सकता है कि आपने 20 वाला पढ़ा, आप उसी में हिल गए, 50 में और हिल गए, 70 वाले में तो भूचाल ही आई आपके दिमाग में। आपने कहा ना भाई, हम तो 3 फिलोसफीज निकाल लेंगे इसके चिंतन में से। इतना महान था। जैसे पश्चिम में 20वीं सदी में एक विटगेन्स्टाइन हुआ, उसने एक किताब लिखी, उस किताब को पढ़कर 5-6 फिलोसफर बन गए उसको फॉलो करके। दूसरी किताब में क्या लिख रहा है, जो पिछली किताब थी वो झूठ था, उस किताब को पढ़ के कई फिलोसफर बन गए और ये कह रहा है वो बकवास था, ये वाली बात सही है। तो हम क्या करते हैं फिलोसफी में? पहली किताब को भी फिलोसफी मानते हैं, दूसरी को ही मानते हैं। तो क्या बोलते हैं? अर्ली विटगेन्स्टाइन, लेटर विटगेन्स्टाइन। अर्ली मार्क्स, यंग मार्क्स, लेटर मार्क्स पढ़ते हैं। अगर आपने मार्क्स को पढ़ा हो, जब वो 26 की उम्र में लिख रहे थे 1844 में, तो एकदम अलग तरीके से लिख रहे थे। 1848 के बाद के मार्क्स में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जब भी किसी फिलोसफर को समझेंगे तो ध्यान रखना है कि लास्ट फेज में उसने क्या सोचा। ये फिलोसफर को पढ़ने का, समझने का एक तरीका है। इसी तरह से फिलोसफी में, फिलोसफी की शुरुआत हुई सर्वम दुखम से। क्या फिलोसफियां खत्म हो गई? कोई व्यक्ति कहे कि सब कुछ दुख ही दुख है, फिर कहे ध्यान से देखो दुखों का कारण भी है, फिर कहे और ध्यान से देखो दुखों का निरोध भी हो सकता है, और ध्यान से देखो दुखों को दूर करने का रास्ता भी है। इस व्यक्ति की अंतिम बात क्या है? दुख है या दुख को खत्म करने का रास्ता है? रास्ता है। और जो व्यक्ति दुख को खत्म करने का रास्ता है ये बात कहे कि चुप हो रहा हो, उससे आप निराशावादी कहें ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? इनजस्टिस है। दुखवादी एक सेंस में कह सकते हैं कि आपने दुनिया में केवल दुख देखे, पर इस सेंस में नहीं कह सकते कि वो ये कह रहे हैं कि दुनिया हमेशा दुखों से भरी रहेगी। वो तो कह रहे हैं कि दुख दूर कर सकते हैं, उसका उपाय बता के जा रहे हैं। और इसलिए इंडियन फिलोसफी में एक सामान्य समझ ये है कि हम बुद्ध को एक पेसिमिस्ट फिलोसफर मानने से बचते हैं। हम ऐसा क्लेम नहीं करते हैं, इस चीज से बचते हैं। थक गए आप लोग?